जगन्नाथपुरी के पास में एक मंदिर है साक्षी गोपाल भगवान का, बहुत अच्छा मंदिर है। वो पता कहाँ के ठाकुर हैं? वृंदावन के ठाकुर जी हैं वो। बस अपने एक भक्त की साक्षी देने के लिए वहां गए हैं। एक वैष्णव उड़ीसा के, वो वृंदावन आए। तब की बात है जब गाड़ियां भी नहीं चलती थी, बैलगाड़ियों पर लोग सवारी करते थे। वृंदावन की तो ऐसी एक जगन्नाथ भगवान, एक असली जगन्नाथ भगवान वृंदावन में विराज रहे हैं। किसी को नहीं पता होगी ये बात। आपको पता है जगन्नाथ भगवान का नवकलेवर होता है, 15 साल में, 20 साल में, 12 साल में, ऐसे उसका नियम है। अभी 2015 में नवकलेवर हुआ था, और उससे पहले नवकलेवर कब हुआ था? जब 96 में। देखो, पहला नवकलेवर कब हुआ? जब हमारा जन्म हुआ 96 में। दूसरा नवकलेवर हुआ 2015 में, जब हमने पहली कथा की। दोनों रूपों में ठाकुर जी ने ये हम अपने लिए बना रखी हैं ये सब बातें। तो एक बार नवकलेवर ठाकुर जी का, तो वहां पे विधान क्या, नवकलेवर जब होता है तो ठाकुर जी जो विराज रहे हैं वे नीम की लकड़ी से उनका विग्रह बनाया जाता है। और पुरी के राजा को स्वप्न आता है कि उस समुद्र में वहां पर लकड़ी पड़ी है, उसको लेके आओ, हमारा स्वरूप बनवाओ, और अब नवकलेवर होगा। और नवकलेवर जब होता है तब आदमी ठाकुर जी की प्रतिमा बनाते हैं, सुंदर काष्ठ की, नीम की काष्ठ की वो मूर्ति तैयार करके। और फिर जो जगन्नाथ भगवान हैं वो वास्तविक में कहाँ हैं? जो हमको दिखाई देते हैं उनके यहाँ हृदय में खिड़की है, उस खिड़की की खोलते अंदर शालिग्राम विराज रहे हैं, वो जगन्नाथ जी हैं। तो क्या करते हैं? बोले 15-20 साल बाद में फिर उन शालिग्राम जी को निकाल के दूसरे ठाकुर जी में पधरा देते हैं, वो फिर विराजते हैं। तो पुराने जो नवकलेवर, जो पुरानी ठाकुर जी का विग्रह, उसका क्या होता है? उसको बाकायदा जैसे मानव की अर्थी निकालते हैं, रोते हैं लोग और कंधा देते हैं, ऐसे ही उनको लेके जाते हैं। और मंदिर का एक स्थान है, वहां ले जाकर के और गड्ढा करके फिर उसको वहां गाड़ दिया जाता है। और दोबारा दूसरे दिन कोई गड्ढा करके देख ले तो ठाकुर जी मिलेंगे नहीं, वहां पर प्रस्थान कर जाते हैं वैकुंठ। एक बार जब नवकलेवर हो रहा था तो वृंदावन के एक संत थे श्री हरिदास जी, वो नहीं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। वृंदावन के एक संत थे श्री हरिदास जी, उनको स्वप्न में जगन्नाथ भगवान दर्शन देते थे। और जगन्नाथ भगवान ने दर्शन देकर के क्या कहा? बोले, हरिदास, ये मेरा नवकलेवर इस साल होने वाला है और ये लोग मेरे को पीछे वहां गाड़ देंगे जाके, लेकिन मेरा मन है मैं अपने एक रूप से एक बार ब्रजमंडल आ जाऊं और वहीं निवास करूं। तो हरिदास जी बोले, आज्ञा करो। बोले तुम आओ और पुरी से मेरे उस पुराने विग्रह को लेके तुम वृंदावन आ जाओ। हरिदास जी बोले, मैं जाके कहूंगा, मेरी मानेगा कौन? बोले, वो मैं सब व्यवस्था करवाऊंगा, तुम आओ। हरिदास जी चल करके बड़ी लंबी यात्रा करके पहुंचे पुरी, महीनों लगा करके। नवकलेवर होने वाला था तो उन्होंने पुजारियों से जाकर के कहा, देखो आप नवकलेवर करो, शालिग्राम जी को दूसरे रूप में पधरा दो, लेकिन ये जो पुराना रूप है ना, ये हमको दे दो, हम इनको वृंदावन ले जाएंगे। सब हंसने लगे, बोले, अरे हजारों सालों से चली आ रही प्रथा को तुम रोकना चाहते हो? ठाकुर जी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पुरी में ही विराजेंगे। बोले, देखो हमको स्वप्न दिया है ठाकुर जी ने, उनकी इच्छा है, वो ब्रजमंडल जाना चाहते हैं, ब्रज में निवास करना चाहते हैं जगन्नाथ रूप में, इसलिए उन्होंने हमको भेजा है। अब तो पुजारी गुस्सा होने लगे, बोले, तुम हमारे ठाकुर को ले जाने आए हो, निकल जाओ यहां से बाहर, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो राजा के पास गए, राजा से जाकर के उन्होंने कहा, मुझे स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा है वे ब्रज जाना चाहते हैं, आप कृपा करके उनको मेरे साथ भेज दो। राजा ने भी मना कर दिया, बोले, क्षमा करें, ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं जगन्नाथपुरी में होती हैं वो सब मुझको स्वप्न देते हैं, तब होती है, लेकिन मुझे ऐसा कोई स्वप्न नहीं आया। वहां के राजा को ऐसे हस्तकमल करता है तो वहां जगन्नाथ भगवान के दर्शन हो जाते हैं, इतनी कृपा है वहां के राजा पर। हरिदास जी बोले, यदि आप मुझे ठाकुर जी नहीं दोगे? बोले, बिल्कुल नहीं देंगे। बोले, ठीक है, तो मैं भी समुद्र किनारे जा रहा हूं, कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, या तो जगन्नाथ भगवान को लेके जाऊंगा, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग करके समुद्र में कूद जाऊंगा। कल तक का समय दे रहा हूं, मुझे ठाकुर जी दे दो, नहीं तो समुद्र में कूद जाऊंगा मैं। अब वो चले गए, समुद्र किनारे बैठे भूखे प्यासे,
रात्रि का समय, राजा व्याकुल होने लगा, नींद नहीं आवे, घबराहट होवे। उसको ऐसे ही संकेत मिलते हैं जगन्नाथ भगवान से आज भी। तुरंत उठ करके बैठ गया, बोले जगन्नाथ भगवान कोई संकेत कर रहे हैं। नेत्र बंद करके पूछा, प्रभु आज्ञा करें। तब भगवान ने आज्ञा की, बोले ये हरिदास को हमने ही भेजा है। भैया तुम जितने चाहो हमारे रूपों को बार बार उनका स्थानांतरित करते रहो, लेकिन हम एक रूप से अपने ब्रज वृंदावन में रहना चाहते हैं। हरिदास को बुलाओ और हमारे उस स्वरूप की वृंदावन पहुंचाने की व्यवस्था करो। तब श्री हरिदास जी महाराज को बुलाया और बुला करके राजा ने पूरी व्यवस्था की, और श्री जगन्नाथ भगवान का वो स्वरूप शायद 250 जाने 300 वर्ष पहले श्री राम वृंदावन विराजा, आज भी वहां विराज रहा है। कईयों ने तो दर्शन ही नहीं किए होंगे। वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, वहां जगन्नाथ जी का मंदिर है और वहां जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं। ऐसी जगन्नाथ जी की सुंदर लीलाएं। तो जगन्नाथपुरी में एक साक्षी गोपाल भगवान का मंदिर है। उड़ीसा के एक भक्त वृंदावन आए और श्री गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गोविंद देव जी भी जयपुर में विराजते हैं, लेकिन मंदिर उनका वृंदावन में ही है। तो गोविंद देव जी मंदिर के पास में साक्षी गोपाल भगवान का मंदिर था। वहां वे उड़ीसा के भगत आकर के बैठ गए और मंदिर के जो पुजारी जी थे उन्होंने उनकी सब भोजन पदार्थ की सब व्यवस्था कर दी। वे भोजन पालने लगे और भोजन पाके फिर पुजारी जी के पुत्र से वे बोले, हम भैया बहुत दूर से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, वापस उड़ीसा कैसे जाऊं, बहुत लंबा रास्ता है, यदि तुम हमारे साथ चलो तो बड़ी कृपा होगी। तो वो कहने लगा, बोले कि मैं चला तो चलूंगा, लेकिन प्रभु यहाँ ठाकुर जी की सेवा वेवा कैसे होगी और कैसे क्या होगा, व्यवस्थित कैसे होगा। बोले देखो हमारी सुंदर सुशील तुम्हारी उम्र की एक बेटी है, तुम हमारे संग चलो, धनवन तुम कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी बेटी से तुम्हारा ब्याह करा देंगे। और देखो ब्याह हो जाएगा तो साक्षी गोपाल भगवान की सेवा में ही तुमको सहूलियत होगी, वो भोजन बना दिया करेगी। अब तो तुम ही भोजन बनाते हो, तुम ही सेवा करते हो, हमारी बेटी भोजन बना दिया करेगी, ठाकुर जी की सेवा कर दे, तुम्हारी तो सहायता हो जाएगी। अब ठाकुर जी की सेवा की सहायता के प्रलोभन में उसने हाँ कर दिया। बोला हाँ ये तो ठीक है, अब हमारे पिताजी तो चिंता कर नहीं रहे हमारे ब्याह की, चलो आपको ही सही। तो उन्होंने मंदिर में खड़े होकर के ये बात कह दी कि अपनी बेटी से हम तुम्हारा ब्याह कराएंगे, तुम चलो हमको छोड़ने के लिए। ठीक है, अब उनको लेकर के वो पूरी व्यवस्था करके उड़ीसा छोड़ने के लिए जा रहा था। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे, गांव में महीनों लगा करके पहुंचे, वहां जाकर के अब वो बैठ गया। उसने कहा कि अब हमने अपना वचन पूरा किया, आप अपना कर दो। तो उस व्यक्ति के हृदय में पाप आ गया। बोले कि अब ये गरीब ब्राह्मण, इसको बेटी दूंगा मैं अपनी। वहां जाकर के मुकर गया। बोले मैंने तो कुछ ऐसी बात ही नहीं की थी कि मुझे अपनी बेटी तुमको देनी है। उसने कहा देखो मुझे आपकी बेटी चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं है, लेकिन आपने वृंदावन में मेरे ठाकुर के सामने खड़े होकर के ये बात कही है कि आप अपनी बेटी से ब्याह कराओगे, और मुझे बेटी से कोई काम नहीं है, मुझे तो अपने ठाकुर जी की सेवा करनी है, बस उसी के प्रलोभन में मैं चला आया। और वो आदमी तो बिल्कुल ही मुकर गया। बोले नहीं, मैंने तो लेने देने की कोई बात ही नहीं करी। पूरी पंचायत बैठी महाराज, सबने विचार किया। बोले क्या बात है? बोले इन्होंने मुझसे वचन दिया था ये अपनी बेटी देंगे, मेरा ब्याह कराएंगे, लेकिन अब ये मना कर रहे हैं। पंचों ने कहा देखो भाई, तुम दोनों के बीच की बात सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है पता नहीं चलता। तीसरा कोई था तुम्हारी बातों के बीच में जिसने ये बात सुनी हो कि ये आपको अपनी बेटी देंगे। उसके मुख से सहज भाव से निकल गया कि हाँ मेरे गोपाल जी थे जिनके मंदिर में हम बैठे। अब लोगों ने सोचा गोपाल जी नाम का कोई व्यक्ति होगा। उसने कहा ये काम करो, तुम वो गोपाल जी नाम के व्यक्ति को ले आओ, वो आकर के यदि कह दे कि हाँ इन्होंने अपनी बेटी देने का वचन दिया है तो हम तुम्हारा ब्याह करा देंगे। अब बेचारा महीनों चल के वापस आया और साक्षी गोपाल अपने ठाकुर जी गोपाल जी के सामने बैठ गया और रुदन करने लगा। बोले मुझे कोई याचना शादी की इसलिए नहीं है कि मैं अपने
संतान उत्पन्न कर सकूं, अपना जीवन यापन कर सकूं। प्रभु केवल आपकी सेवा के लिए मैं इस प्रलोभन में आ गया। भले ही मेरी शादी नहीं हो, लेकिन मैं वहां कह के आया हूं, आप मेरी साक्षी देने के लिए चलो। रात भर रोता रहा। अर्ध रात्रि में ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो प्रकट होकर उसको बोले, ए सुन, रो क्यों रहा है? बोले, अरे प्रभु बड़ी कृपा। बोले, क्या करना है बता। बोले, मेरे संग चलना है वहां पे, वहां चल करके और पूरी साक्षी दे के आनी है कि उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कराएंगे। भगवान बोले, चले तो चलेंगे, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर लो। और रास्ता में कहां खाएंगे, कहां पिएंगे? सब लड्डू वड्डू बनाओ, बढ़िया पकवान बना करके एक हमारा टिफिन तैयार करके ले चलो, रास्ता भर खाते भाई चलेंगे। वो ठीक है प्रभु, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। बोले, दूसरी बात सुन लो। बोले, क्या? बोले, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे। बोले, मंजूर है। बोले, तीसरी बात सुन लो। बोले, तीसरी बात क्या? बोले, तुमने यदि पीछे मुड़ के हमारी ओर देख लिया तो हम वहीं रुक जाएंगे, आगे जाएंगे ही नहीं। बोले, ऐसा क्यों? बोले, हम अपनी चाल में चलते हैं, कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी। अब तुम हमको देख के कहीं हंस गए तो हमको बड़ा बुरा लगेगा, इसलिए हम तुम हमको देखना नहीं, हम पीछे पीछे चलते रहेंगे। अब वो बोले, आप मेरे पीछे चलोगे, मुझको पता कैसे चलेगा कि चल रहे हो? तुरंत भगवान बोले, देख हमारे पैरों में यशोदा मैया ने पायल पहना रखी, इनकी आवाज आएगी तुझको, इनकी आवाज से समझ जाना पीछे ठाकुर जी आ रहे हैं। अब तो बड़ा खुश हो गया। बोले, ठीक है प्रभु चलो। उसने पकवान बनाए, मेवा बनाए और गोपाल प्रभु को लेकर के जा रहा है कहां? उड़ीसा। रास्ता भर खाते हैं, पूरे दिन खाते रहते हैं ठाकुर जी, एक जगह बैठे और इतना खामे जिसकी कोई सीमा नहीं। और फिर चलें, कभी नाचें, कभी गावें, कभी। और उनकी ध्वनि जो पैरों की आती, उसी से ही उसका मन इतना खुश कि चलो ठाकुर जी मेरे संग चल रहे हैं। चलते 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 उड़ीसा के समुद्र के किनारे होकर के जैसे ही जाने लगे तो वहां ठाकुर जी के पांव अंदर रेत में धंसने लगे, और रेत में धंसने के कारण वो रेत ठाकुर जी की पायल में घुस गई और पायल की आवाज आनी बंद हो गई। अब वो भक्त चलने लगा तो उसको पीछे छमछम आवाज नहीं आई, तो उसने कहा कि ठाकुर जी कहीं छोड़ के चले तो नहीं गए। और जैसे ही उसने पीछे देखा, साक्षी गोपाल प्रभु वहीं खड़े हो गए। बोले, अब नहीं जाऊंगा मैं आगे। तुमने देखा क्यों पीछे? बोले, प्रभु बस 2 किलोमीटर गांव रह गया, 2 किलोमीटर और चले चलो। भगवान बोले, तेरे ससुराल वाले इतने बड़े लाट साहब, हम इतने किलोमीटर चल के आगे, वो 2 किलोमीटर यहां नहीं आ सकते? उनको यहां बुला ले, यहां पे हम नहीं जाएंगे अब आगे। फिर दौड़ा दौड़ा गया, पूरे संत पंच आदि सबको लेके आया। बोले, गोपाल प्रभु आ गए हैं। बोले, यहां क्यों नहीं आए? बोले, इतने किलोमीटर चले आए, 2 किलोमीटर आप चले चलो। सबको लेकर के वहां पहुंचा। तब भगवान ने उसकी साक्षी ली। और किस शर्त पे? बोले, हमको भोजन कराएगा, इस शर्त पे साक्षी देंगे। और ठाकुर जी ने उसको साक्षी दी। बोले, नहीं, इन्होंने कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह कराएंगे। तब भगवान के मुख से ये बात सुन के सबने उनको प्रणाम किया, और सब उड़ीसा के भक्तों ने प्रार्थना की, प्रभु अब हमारा ये स्थान छोड़ के मत जाओ। बोले, हम बैठे बैठे क्या करेंगे? बोले, आपको भोजन चाहिए ना, बढ़िया पकवान खिलाएंगे आपको, आप यहां बैठे बैठे बस ये करना, जितने भी लोग जगन्नाथपुरी आवे उनकी अटेंडेंस लेते रहना, मतलब साक्षी कि हाँ ये जगन्नाथपुरी आए। कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया और साक्षी गोपाल प्रभु के दर्शन नहीं किए, उसके बाद वो यदि मृत्यु लोक छोड़ करके नरक आदि गया और वहां जाके बोला कि अरे मैंने तीर्थ यात्रा की, जगन्नाथपुरी गया, तो सब पूछेंगे, अच्छा जगन्नाथपुरी गया, क्या प्रमाण है तेरे पास? प्रमाण कुछ भी नहीं बचेगा। अगर साक्षी गोपाल प्रभु के दर्शन किए होंगे और उसके बाद आप यदि यमलोक में कह दो कि हम साक्षी हम जगन्नाथपुरी गए हैं, तब वो पूछेंगे प्रमाण बताओ, तो प्रमाण शब्द सुनते ही साक्षी गोपाल प्रकट हो जाएंगे। बोले, मैं साक्षी देता हूं, उसने दर्शन किए थे। ऐसे से साक्षी गोपाल प्रभु हैं जगन्नाथपुरी में। तो किस विषय पे भगवान साक्षी देते हैं अपने भक्तों की?